सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि किसी एटम का सूडो पोटेंशियल कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। सो ये सिएस्टा के अंदर मैंने सूडो एटम को इंस्टॉल किया हुआ है, ये बात है, और इसके अंदर कुछ टेस्ट फाइल्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो एक काम करते हैं, सिलिकॉन को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर के डायरेक्टरी के ls किया, ये इसके अंदर फाइल्स हैं। अब ये रन कैसे होती हैं, तो कमांड क्या है, जैसे मान लो ये फाइल मुझे रन करनी है, इनपुट फाइल ये है, ठीक है। तो क्या कमांड है, sh ये sh लेट मी डू sh डबल डॉट स्लैश कहाँ जाएंगे, यूटिल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें हैं, ae.sh, pg.sh, pt.sh। ae.sh है ऑल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन के लिए, pg सूडो पोटेंशियल जनरेशन, और pt सूडो पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए। तो मैं टेस्टिंग की भी नहीं यहाँ बात करूँ, सूडो पोटेंशियल जनरेशन की बात करेंगे। तो कौन सी स्क्रिप्ट चली, pg.sh, और इनपुट फाइल का नाम क्या था, si.tm2.inp, ये इनपुट फाइल का नाम दे दिया मैंने, क्लियर। ये एंटर कर दिया, यहां पे कोई एरर मैसेज नहीं आया, ठीक। इट मींस सूडो पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब इनपुट फाइल को समझते हैं सबसे पहले, और इसने एक डायरेक्टरी भी बना के दे दी, पहले नहीं थी डायरेक्टरी। और ये PSF फाइल्स यूज होती हैं, ये वाली फाइल यूज होती है PSF या BPS। तो सिएस्टा कोड जो है PSF फाइल को यूज करते हैं, हमारे काम की ये फाइल होती है जिसका हम यूज करेंगे, क्लियर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओके, इसको gedit में ओपन कर सकते हो, आप vi में ओपन कर सकते हो इनपुट फाइल को। इसको समझते हैं पहले, si.tm2.inp, ठीक है। तो ये आया मेरे पास, ये pg मींस सूडो पोटेंशियल जनरेट करना चाह रहे हैं, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ये कॉलम स्पेसिफिक है, जैसे p यहां पे कहां लिखा हुआ है, ये देखना जरा, 5th कॉलम 4th रो, सॉरी 4th रो 5th कॉलम की 5th रो है, 1 2 3 4, 5th रो 4th कॉलम है, ठीक है। 5-4 पोजीशन बता रहा है, तो pg यहां लिखा जाएगा, एटम का नाम ये यहां लिखा जाएगा, ठीक है। tm2 यहां लिखा, नीचे यहां पे एक स्केल भी दी हुई है, ठीक है। जैसे आप पहले इसकी बात करो जरा, ये देखो जरा, ये 0 पे है बिल्कुल, 1 2 3 मीन्स 10th कॉलम हुआ ये, इट इज 10th कॉलम। अगला ये कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे जाके, ये देखो जरा, ये यहां पे, ये यहां पे, ये देखो जरा इसको, ठीक है। और हर एक के नीचे कट ऑफ रेडियाई है, चलो कट ऑफ को मैं बाद में बताता हूं। ये स्केल है, और हैश का मतलब है कमेंट किया हुआ है, हैश का मतलब क्या है, कमेंट है। तो मेन फाइलें जो बिना हैश के, जैसे इससे पहले मेन ये है, ये हैश के आगे ये सारी कमेंट्स हैं, इसको समझाने के लिए। और ये सारा के सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके मैनुअल में भी दी हुई है, अगर आप मैनुअल को गौर से देखो। तो ये क्या था, अब एटॉमिक नंबर कितना है इसका, सिलिकॉन का, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ये सिलिकॉन आया, ये देखो 14, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p2। तो देखो 1s2 2s2 2p2, ये कोर में चला गया, बैलेंस में क्या आया, 3s2 3p2। समझ आ रही है बात, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, कोर को, और ये 4 क्या है, बैलेंस ऑर्बिटल। तो बैलेंस में क्या, देखो ये 3 क्या है, 3s2 3p2, तो ये 3 क्या है, n की वैल्यू, ये l की वैल्यू, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, 3s2, ये क्या बन गया, 3p
3 के बाद क्या आता है 3d ऑर्बिटल, तो 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3d जीरो कर दिया और 4f को मैंने जीरो कर दिया। सिएस्टा में हमें 4 ऑर्बिटल्स देने ही पड़ते हैं बैलेंस में, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनको एम्प्टी कर दो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को 0 0 कर दो। क्लियर? जैसे इसमें d और f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो उसको हमने 0 0 कर दिया। क्लियर? अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देन आते हैं कट ऑफ रेडियाई। ये s ऑर्बिटल की कट ऑफ रेडियाई है, ये p ऑर्बिटल की कट ऑफ रेडियाई है, ये d की और ये f ऑर्बिटल की, ठीक है। और ये जो थे ये कोर करेक्शन के लिए यूज होते हैं, ये लास्ट वाले फ्लैग्स। अगर हम 0 0 करें दोनों को, जैसे यहां भी 0 और यहां भी, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो कोर करेक्शन होनी है वो ऑटोमेटिकली ये कोड कर देता है। बट कोर करेक्शन को करने के लिए हमें पीजी की बजाय यहां पे पीई लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? पीई, ठीक है। चलो अभी मैं इसी को करता हूं फिलहाल, जैसे ये है इसको रन किया हमने और ये कर दिया, ठीक है। ये चीजें आई मेरे पास, ये सूडो पोटेंशियल फाइल थी। पीएसएफ फाइल को देख लेते हैं और पीएसएमएल भी है मेरे पास, ठीक है। पीएसएमएल और पीएसएफ इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी जनरली मैं आप लोगों को पीएसएफ फाइल का यूज करना ही सिखाऊंगा सिएस्टा में। तो मैंने ओपन किया si.tm2.inp फाइल को, ओह सॉरी पीएसएफ होनी थी, ठीक है। इट इज पीएसएफ फाइल, ये पीएसएफ फाइल है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सिलिकॉन सीए मतलब है सेपरेटली एल्डर एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल यूज हुआ। आरईएल का मतलब है रिलेटिविस्टिक। एनसी का मतलब नो कोर करेक्शन, नो कोर करेक्शन, ठीक है। और इसने कट ऑफ रेडियो ऑप्टिमाइज कर ली, 1.90 थी 1.89 आ गई। 3s2 के लिए कट ऑफ रेडियाई 1.89, 3p2 के लिए कट ऑफ रेडियो 1.89, 3d के लिए 1.89, 4f के लिए 1.89, ठीक है। क्लियर? ये क्या बता रहा था? ये बैलेंस हो गए और ये कोर हो गए। और ये आगे डाटा हमारे पास रेडियल ग्रिड जो थी जिसका प्लॉट किया हुआ हमने वो है, मतलब ये अलग अलग उसके लिए मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। L=0 के लिए इंफॉर्मेशन बैठ रही है, फिर दूसरे ऑर्बिटल्स के लिए बैठेगी इस तरह से। ये देखो, और एक मेरे पास आउट फाइल भी बनी हुई है। कहां? एक बार फिर से सिलिकॉन में गए, ओके। इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं जो डायरेक्टरी बनी हुई थी, ठीक है। ये फाइलें बनी हुई हैं, एक बार आउट फाइल देख लेते हैं। ये आउट फाइल है, ठीक है। स्पिन पोलराइज्ड, न्यूक्लियर चार्ज इतना, नंबर ऑफ कोर ऑर्बिटल्स 4, नंबर ऑफ बैलेंस ऑर्बिटल्स 7, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 40। ये बाकी पैरामीटर्स आ रही हैं। कोर करेक्शन की बात की होती है इसने, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो 4 थे, 4 वाले नहीं थे इसमें, देखो जो नहीं है उसको बोल रहा है दीज ऑर्बिटल्स आर नॉट फाउंड। ये भी नहीं है, खाली था ना, ये देखो, ठीक है। और ये देखो ये एनर्जीज आ रही हैं एंड वी में, यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जीज थी, इनका डिफरेंस कम होना चाहिए। एक ये बैठी हुई एनर्जी की वैल्यूज, ऑल इलेक्ट्रॉन की बैठी होगी एक जगह, सूडो वाली बैठी, सूडो पोटेंशियल वाली। तो ये जो एनर्जीज का डिफरेंस जो यहाँ पे इसने दिया हुआ है ये कम होना चाहिए। मैनुअल में दिया हुआ कैसे कंपेयर करते हैं, ये वाला डिफरेंस कम होना चाहिए। जितना ये कम होगा उतना अच्छा सूडो पोटेंशियल होगा, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन का और इसका जो डिफरेंस है दैट शुड बी स्मॉल एनफ। और यहां कहीं कोर करेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये आउट फाइल होती है। अब क्या करेंगे? अब प्लॉट, क्योंकि डाटा आया हुआ, नंबर्स आए हुए, जब तक मैं उसको देख नहीं पाऊंगा कोई खास पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो क्या किया,
मैंने कमांड दी ग्नू प्लॉट, ये है जितनी भी फाइलें जी प्लॉट है, जीपीएस है, इनको मैं देख सकता हूं। तो मैं मेनली इस फाइल के बारे में बात करूंगा। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, sudo डॉट जी प्लॉट बोल दो या sudo डॉट जीपीएस में, ठीक है। तो ग्नू प्लॉट देखो, लोड या आएगा sudo डॉट जी प्लॉट करना है या जीपीएस, जीपीएस करते हैं तो जीपीएस को इसने पीएस फाइल में बदल दिया, sudo डॉट पीएस फाइल बन गई, पहले नहीं थी, ठीक है, पहले नहीं थी, अब ये बन गई। ये देखो ये बन गई sudo डॉट पीएस फाइल। अब ये कैसे देखनी है, कमांड लाइन पे ऐसे डबल क्लिक करके भी दिख जाती है, बट अगर आपने वैसे देखनी हो तो कमांड लाइन पे भी दिखती है। इसके लिए मुझे जीवी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जीवी का मतलब है घोस्ट व्यू। एंटर कर दिया, ठीक है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। sudo डॉट पीएस देखते हैं इसको, देखो l इज इक्वल टू 0। चुप, कट ऑफ रेडियाई का मतलब है, अब इसको देखें अगर ये वाला जो है वॉलेट कलर दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये 3s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ठीक है, और ये sudo वेव फंक्शन है। हमारे पास कट ऑफ रेडियस 1.89 थी, तो देखो इसके आसपास क्या हो रहा है, इसके बियॉन्ड ना ये वेव फंक्शन मैच कर रहा है। ग्रीन कलर का कौन सा है, sudo वेव फंक्शन लिखा है PS WFN मींस वेव फंक्शन विद L इज इक्वल टू 0, ऑल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन L इज इक्वल टू 0, ये वेव फंक्शन आ गया। और ये क्या था, ये sudo पोटेंशियल आ रहा है इसका। वैसे पोटेंशियल कैसा होता है इसका, जैसे अगर मैं बात करूं इसके पोटेंशियल की, तो एक्चुअल पोटेंशियल कैसा होता है, 1/r टाइप पोटेंशियल होता है इसका। कैसा पोटेंशियल आता है, इट इज 1/r, कूलम्बिक पोटेंशियल है ना, ठीक है। तो 1/r कैसा प्लॉट होता है उसका, अगर मैं यहीं पे 1/r का प्लॉट करूं तो वो कैसा दिखेगा, लेट मी ड्रॉ दैट। देखते हैं ड्रॉ करके। 1/r का प्लॉट ना ऐसे होता है, वो इस तरह का प्लॉट दिखेगा, सॉरी दैट शुड बी लाइक दिस, इस तरह का प्लॉट होगा वो, ठीक है। तो इसको अगर देखें, अगर इस प्लॉट को देखने की कोशिश करूं मैं, 1/r का प्लॉट जो था वो मैच करेगा और ये जो 1.89 के आसपास से शूट करेगा नीचे को, तो क्या कट ऑफ के बाद वो पोटेंशियल वैसा ही रह रहा है, एक्चुअल पोटेंशियल sudo पोटेंशियल हमारा वैसा ही है। इट मींस देयर इज नीड नॉट टू वरी अबाउट द कोर इलेक्ट्रॉन्स, हमें सिर्फ क्या करना है, बैलेंस की बात करनी है, और कट ऑफ के बाद हमारा वेव फंक्शन जो वो मैच करना चाहिए, ठीक है। ये है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। कई बार क्या होता है, जैसे ये ग्रीन कलर का है ना, कई बार क्या होगा, इसमें किंक जैसी आनी शुरू हो जाएगी, मतलब अगर इसका प्रोफाइल और इन दोनों का एक जैसा हो तो हम बोलते हैं देयर इज नो घोस्ट स्टेट। घोस्ट स्टेट की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, बट घोस्ट स्टेट आनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो डबल जैसी किंक आ जाए ना यहां पे, मतलब इसकी तरह मैच नहीं करे, एग्जैक्टली मैच नहीं करे, तो जो एक आरसी लिया हुआ था ना लॉगरिथमिक डेरिवेटिव वाला, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉगरिथमिक जो डेरिवेटिव है उससे मुझे पता चलता है कि आपके पोटेंशियल में कहीं घोस्ट स्टेट तो नहीं है। तो कुछ हैवी एलिमेंट्स में हमें घोस्ट स्टेट भी आती है, उसको बड़ा तरीके से फिर फाइन ट्यून करना पड़ता है। तो वो कहाँ है उसको बताता हूं मैं आप लोगों को, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ बैठी होती है। जैसे VI, एक मिनट,
इनपुट फाइल में गया मैं, tm2.inp, सॉरी ये आ गया। ये है वो लॉगरिथमिक रेडियाई, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव की कट ऑफ रेडियाई। ये रफली इससे ना, ये जो मैंने कट ऑफ ली होती है ना, ये इससे रफली 1 यूनिट ज्यादा होनी चाहिए, 1 यूनिट से ज्यादा रफली। ये एक्सपीरियंस से वैसी चीज आएगी आप लोगों को, बट इससे कम से कम 1 यूनिट ज्यादा हो ये, ठीक है। तो 1.90 थी, ये कितनी ली 3.0, तो ये कौन से कॉलम में, उसी कॉलम में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए हमने बात की। एक बार मैं फिर से ओपन करता हूं उस फाइल को। ये देखो, ये क्या था, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू s इज इक्वल टू 0, सॉरी L इज इक्वल टू 0 मीन्स s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल के लिए बता रहा है, और ये d ऑर्बिटल के लिए, और ये f ऑर्बिटल के लिए। क्लियर। और ये ऐसा नहीं है कि खुद प्लॉट, ये यहां पे डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, इनमें सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये देखो जरा, ऑल इलेक्ट्रॉन लॉगरिथमिक डेरिवेटिव 0 के लिए, ऑल इलेक्ट्रॉन लॉगरिथमिक डेरिवेटिव 1 की इंफॉर्मेशन पड़ी, इसको आप प्लॉट भी कर सकते हो खुद। इसी तरह सूडो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, पीएस पोटेंशियल, सूडो पोटेंशियल, क्यू मतलब फॉरियर स्पेस, आर का मतलब रियल स्पेस, ठीक है। सूडो वेव फंक्शन ये देखो, ये है, जैसे इसको प्लॉट कर, ओपन करता हूं मैं, W FN R, R वाला है ना रियल वाला, ये देखो R0, ठीक है, R0 ये आ गया, ये कट ऑफ है ये। तो 1:2 को अगर मैं प्लॉट करूं ना, देखो जरा, ग्नू प्लॉट लोड, नहीं लोड नहीं आएगा, अब प्लॉट आएगा। FN R0 ये आ गया, ये आ रहा है ज्यादा रेंज में। वो तो फिर स्केल आपने डाउन की, इसके आसपास ही देखने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको अलग से भी प्लॉट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इन्होंने स्क्रिप्ट दिया हमने उसी का यूज करना। यू कैन प्लॉट ऑल दीज एट योर ओन लेवल, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक काम और करते हैं, अब कोर करेक्शन का यूज करते हैं। कोर करेक्शन के लिए क्या करोगे, एक यहां पे जाके पीएस जनरेशन के अंदर डायरेक्टरी बनानी है, कॉपी सॉरी mkdir/si_ कोर कर दिया मैंने, ठीक है। तो cd_si_ कोर में गए, कॉपी क्या किया, इससे बाहर आए, si के अंदर गए, फिर अंदर गए, यहां पे क्या था si.tm2.inp, मुझे वो इसी डायरेक्टरी में किस नाम से चाहिए, si.tm2 के नाम से, मान लो नहीं tm2 नहीं, inp रखते हैं सीधा डायरेक्टरी, ठीक है। सो .inp, ये देखो अब यहां पे फाइल आ गई si.input के नाम से। सो vi si.inp ओपन की। मैंने क्या बोला था, pg की बजाय आप क्या करोगे, इफ यू डू कोर करेक्शन pe हेयर, तो ये बता देगा कोर करेक्शन, ठीक है। कोर करेक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोर इलेक्ट्रॉन्स का भी थोड़ा बहुत रोल है मटेरियल की प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है। बैलेंस का तो मोस्टली कंट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, बट हल्का सा कोर का भी कुछ रोल रहता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम कोर करेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। दोबारा वही कमांड pg नहीं sh //utils pg.sh si.inp, ये देखो क्लियर। अब ओपन करते हैं si.psf को, ये देखो जरा
ये पीसीसी ये बता रहा है कोर करेक्शन का कि वो इनकॉर्पोरेट की हमने। क्लियर? यहां पे कोर करेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर लिया। एक और चीज करते हैं, और चेंजेस करते हैं इसमें, VISI.INP। हमारे पास ना अलग अलग सूडो पोटेंशियल की फ्लेवर्स होती हैं। मैं उन फ्लेवर्स की बात करता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि सिएस्टा में वही होती हैं। सो बट फ्लैग अलग है, सिएस्टा में अलग फ्लैग है, इसमें वो फ्लैग्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पे चलते हैं, वी गो टू द सॉरी नॉट डॉक्स, सूडो के अंदर एटम, एटम के अंदर डॉक्स, डॉक्स में ये मैनुअल था, ये टेक फाइल है। ओके, टेक फाइल को मैं काइल से ओपन कर रहा हूँ, कंपाइल करूँगा, फिर उसके बाद इसकी पीडीएफ बनेगी। तो लेटेक आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पीडीएफ लेटेक किया और ये इसकी पीडीएफ बन गई होगी। ये देखो ये पीडीएफ बन गई। यहां एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहां पे क्या बैठा हुआ है, ठीक है। कोर करेक्शंस की बात कर रहा है, सूडो पोटेंशियल टेस्ट की बात कर रहा है। अभी एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल की बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। ये देखना जरा, WI बता रहा है बिगनर, लोकल डेंसिटी अप्रोक्सीमेशन। अभी आपको पता नहीं है, बाद में पता चलेगा इसका कि क्या है, बट या तो हम LDA का यूज करते हैं या GGA का। तो LDA के ये फ्लैग्स हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WI से बिगनर को, हेडिंग लैंग्विस्ट को, HL से GL से इनको, और ये PB से PBE को, WP से PW91 को, RP से RPBE को। ये अलग अलग फंक्शनल्स होते हैं, ठीक है। और ये वंडरवाल्स फंक्शनल्स हैं आगे चल के। ये क्लियर? ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शनल बदल लेता हूं, क्योंकि आप जो फंक्शनल का पोटेंशियल होगा, सूडो पोटेंशियल, वही फंक्शनल आपने कहां यूज करना है। LDA का हम कम यूज करते हैं, GGA का हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि GGA वाली अप्रोक्सीमेशन ज्यादा बेटर होती है। तो सॉरी, यहां मैं इसकी बजाय अगर CAR की बजाय क्या कर दूं, PB कर दूं। R किसको बता रहा था? R रिलेटिविस्टिक को बता रहा है, ठीक है। तो PBR कर दिया मैंने, ये देखो जरा, तो PBR वाला सूडो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एरर दे दिया इसने, बोलते ये डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कहां है डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी है, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव -RSI, इसको रिमूव कर दिया डायरेक्टरी को। तो दोबारा से चलाओ, ये देखो SI.PSF, ये देखो आ गया ना PB, रिलेटिविस्टिक कोर करेक्शन, ठीक है। तो ये है, आप आउट फाइल भी देख सकते हो। सिलिकॉन के अंदर गई, यहां पे आउट फाइल, लेट अस ओपन इट। ये देखो कोर करेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। एक मिनट, मैं Gedit में ओपन कर रहा हूं। ये देखो कोर करेक्शन यूज्ड लिखा हुआ है, पहले नहीं था लिखा हुआ, अब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, किसका इफेक्ट पड़ा? PE का। पहले PG था लिखा हुआ, PG में कोर करेक्शन नहीं करेगा, PE करने से ये कोर करेक्शन करता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। एक और चीज मैं आप लोगों को बता, कई बार इनपुट फाइल का पता नहीं चलता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाए तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इनपुट फाइल, फिर उसमें चेंजेस कर लो, क्योंकि इंटरनेट पे आपको रिलेटिविस्टिक सूडो पोटेंशियल नहीं मिलेंगे। ये साइट पे गया मैं, देखो ये आ गया। जैसे मान लो मुझे गोल्ड का चाहिए सूडो पोटेंशियल, तो ये क्लिक किया, ये प्लॉट इसने दिए हुए हैं,
कट ऑफ रेडियाई भी इन्होंने ठीक से डिसाइड की, ऐसा नहीं है। इनपुट फाइल डाउनलोड कर लो। अब इसमें ये दिया, यहां पे आपको कट ऑफ रेडियाई बतानी पड़ेगी TM2 वाली लाइन पे। ये देखो जरा, कट ऑफ रेडियाई कहां थी उसमें, न्यू टैब में ओपन करता हूं मैं, या कहां पे, TM2 वाली लाइन पे लास्ट में लिखा हुआ 3.0, यहां पे ये जीरो के बिल्कुल इमीडिएट ऊपर है ना लिखा हुआ। तो वहां पे आपने क्या करना है, इसमें यहां पे जाके 3 जैसे 2.77 था तो 3.8 कर सकते हो आप, कट ऑफ ये लॉगरिथमिक रेडियाई। ये देखो, ये यहां पे लिख दिया आपने। PB था, PBR कर दो, P ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये कोर करेक्शन इन्होंने की, अगर आपने मैनुअली अगर डिफॉल्ट होने देनी है तो 0 कर दो सारी जगह। देखो ये 0 है तो ये इमीडिएट यहाँ, ये स्केल है, स्केल को देखना है। अगर आपने हल्का सा भी एक आधा कॉलम आगे पीछे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। करके बताता हूं मैं आप लोगों को दैट हाउ थिंग्स विल हैपन। ये क्लियर हुई बात? ओके। अब मैं यहां पे काम करता हूं, थोड़ा सा ना इसको आगे कर दिया मैंने शिफ्ट, एक कॉलम, ठीक है, किसी को भी कर दो आप चाहे। ओके, रिमूव करता हूं मैं इसको। PSF भी रिमूव कर दियो, PSML भी थी, इसको भी रिमूव कर दिया, BPS था, इसको भी कर दिया, है ना, ठीक है। बचा क्या सिर्फ इनपुट फाइल, ये शिफ्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। एक काम करते हैं, अब इसको चलाते हैं, रन करें। क्या कमांड थी, ये कमांड थी, ठीक है। एंटर किया, आ रही है, अभी तो आ गई, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट कुछ और करते हैं। VPS किया, PSML किया, PSF किया, ओपन किया इसको, ये मैंने यहां कर दिया, मान लो थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आता है इसमें एरर, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चल कुछ और करके देखता हूँ। 1 मिनट। एटम के अंदर ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल के अंदर PS जनरेशन SI_core, ओके। ये डिलीट तो नहीं हो गई फाइल? ओहो, ये डिलीट हो गई, चलो कोई बात नहीं। कॉपी SI, रिमूव SI.PSF, सॉरी, रिमूव कॉपी SI.TM2.INP/SI.TM.INP, ये आ गया, ठीक है। BISI.INP। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना शिफ्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, इसको करके देखता हूँ अब मैं ना, ठीक है। ये देखो, ये एरर आ गया, नो फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। क्लियर? क्या किया था मैंने,
ये ना सारी आगे शिफ्ट हो गई थी, ये देखो ये 0 पे नहीं थी, ये 2 पे जा रही थी, है ना। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको वापस लाऊंगा, ठीक है, चलाऊंगा अगर, अब देखो डायरेक्टरी बन गई पर पीएसएफ फाइल नहीं बनी। तो हर एक कॉलम की ना अपनी इंपॉर्टेंस है, कौन चीज कहां लिखी जाएगी। अब दोबारा चला रहा हूं, ये देखो अब कोई एरर नहीं आया, पीएसएफ फाइल भी बन गई। बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर द सूडो पोटेंशियल जनरेशन।